राम जी की बहन शांता कौन थी? महाराज जी आप बताएंगे। राम जी की बहन, राम जी की एक बहन भी थी शांता, उनका नाम, हाँ, जो श्रृंगी ऋषि को, ऋषा ब्याही थी, श्रृंग को भी आई थी। ब्याही। वो तो दशरथ महाराज की कन्या थी। हाँ, और तो राम जी की बहन हुई तो दशरथ की कन्या होगी। तो वही तो प्रश्न की मैं तो उत्तर दिया। ये राम जी की अर्थात ये विस्तार से पूछना चाहते हैं कि शांता कौन थी। शांता तो दशरथ महाराज जी की कन्या थी, राम जी की बहन थी। और जब वो अयोध्या में अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुआ। वो पाटलिपुत्र की कथा है। अच्छा, अपने मित्र को गोद में दी थी, ये भी कथा थी। चलो आप बताएंगे राम जी की बहन शांता का विस्तार से कुछ जानकारी हो। जय महाराज, आपसे आपके श्री मुखारबिंद से सुना है। शांता जो है, वैसे तो महाराज ने बताया ही, तो कौशल्या और दशरथ यानी कौशल्या की पुत्री है। मैंने कल्पवेद से। और एक बार ऐसा भी है कि वो राजा दशरथ जो थे, जब शिकार खेलने के लिए गए थे, तो श्रवण कुमार को उन्होंने वो धोखे से बध हो गया उनका। तो वो जो श्रवण कुमार थे, उनकी एक बहन थी, जुड़वा बहन थी, सगी बहन, सगन बहन थी, श्रवण कुमार की सगी सुदरा बहन थी। तो ये तो मर गया। अब फिर अब वो भी शरीर छोड़ के, दोनों साप दे के शरीर छोड़ के, अब उसका फिर कौन रक्षण पालन करे, तो उसको इन्होंने गोद ले लिया। तो ये भी दोनों कथा है। श्रवण कुमार की सगी बहन शांता, श्रवण कुमार के वध के बाद जब महाराज दशरथ आते हैं और श्राप भी मिलता उनको, उस समय कहा कि हम तो जा रहे हैं, अब हम जिएंगे नहीं, लेकिन हमारी एक बेटी और है, आप उसका ध्यान रखेंगे, हम उसको आपके अर्पण करके जा रहे हैं। मानसिक संकल्प कर दिया, अब आप पुत्री रूप में उनको स्वीकार करें। तो ये श्रवण कुमार की सगी बहन थी और महाराज दशरथ ने गोद ली थी। ये तो है एक कल्प की कथा। और एक कल्प की कथा है कि महाराज दशरथ की ही बेटी है, कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया, और इनके पुत्र थे पाटलिपुत्र के राजा, इनके मित्र थे पाटलिपुत्र के राजा, उनको इन्होंने अपनी बेटी का मतलब वो गोद दे दी, उनके पास संतान नहीं थी। तो ये भी एक कथा है। तो कल्प भेद से दोनों कथाएं सत्य हैं। आप थोड़ा सा बताएं कि सूक्ष्म रूप से कल्प भेद क्या है। क्योंकि एक ये भी बताया जाता है कि श्रवण कुमार की बहन थी, और ये भी बताया जाता है कि महाराज दशरथ की पुत्री थी, महाराज दशरथ उनके जनक थे, कौशल्य के गर्भ से जन्म। ये दो कथा लिखी है शास्त्रों में, और दोनों सत्य कैसे होगी? तो इसको कहते हैं कल्प भेद से दोनों सत्य है। तो ये कल्प भेद क्या है? ये ब्रह्मा जी की जो आयु है, ये 1000 चतुर्युगी के बराबर इसकी एक आयु कही गई है, यानी 8 एक दिन की आयु, ब्रह्मा दिन की एक दिन की जो अवधि है, वो 1000 चतुर्युगी मानव का जब बीत जाता है, तो उनका एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के इसी एक दिन को एक कल्प कहा गया है। हाँ, ब्रह्मा के एक दिन को एक कल्प। हमारे दिन को कहा जाता है अहोरात्र। अहोरात्र का मतलब दिन रात का एक दिन बनता है, 24 घंटा। तो ब्रह्मा जी का 24 घंटा अर्थात एक दिन कितना बड़ा होता है? जब हमारे यहाँ चारों युग जब 1000 साल बार बीत जाए, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन को कहते हैं कल्प जी। तो और हर कल्प में राम अवतार होता है अयोध्या में, हर कल्प में श्री कृष्ण अवतार होता है मथुरा में। अनंत बार हो चुका, अनंत बार होगा। तो हर बार वही लीला लगभग चलती है। कभी कभी किसी किसी कल्प में किसी लीला का कोई भेद अंतर पड़ जाता है। जैसे हर बार शांता होगी, शांता बने भले कोई आत्मा, लेकिन हर बार शांता होगी। तो एक बार महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लेती है शांता, और एक बार एक कल्प में वो श्रवण कुमार की बहन होती है, और श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद फिर महाराज दशरथ उनको गोद ले लेते हैं। तो इसको बोलते हैं कल्प भेद। तो राम अवतार एक बार नहीं हुआ, अनंत बार हो चुका है, अनंत बार होगा। ब्रह्मा के एक कल्प में एक बार राम, एक बार कृष्ण अवतार होता है। वेद व्यास अवतार हर द्वापर युग में होगा, कल की अवतार हर कलयुग में होगा, लेकिन राम और कृष्ण अवतार हर त्रेता द्वापर युग में नहीं होता। 1000 त्रेता युग जब बीत जाए तब राम अवतार होता है। मतलब ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में, 28वें त्रेता युग में राम और कृष्ण का अवतार होता है।
ये लीला अवतार है, वो जगह अवतार। कहा है ना, कलप कलप पर प्रभु अवतार ही। लिखा भी है रामायण में, कल्प कल्प पर प्रभु अवतार है। तो रामकृष्ण अवतार ये कल्प अवतार है, और बुद्ध अवतार, कल की अवतार, व्यास अवतार, ये युग अवतार। और कुछ अवतार होते, युग मतलब हर युग में, हर द्वापर युग में वेद व्यास जी होंगे। तो अब तक 28 इसी मनवंतर के 28 बार 28 वेद व्यास हो चुके हैं, 28वां वेद व्यास है। अब की बार वेद व्यास जी स्वयं श्री कृष्ण बने हैं। इससे पहले वेद व्यास कभी गौतम बने हैं, कभी कोई और ऋषि बनता है, कभी कोई और ऋषि बनता है। अब की बार स्वयं श्री कृष्ण वेद व्यास जी बने। तो एक कल्प कल्प में राम अवतार होता है, हर बार राम अवतार कृष्ण अवतार में लगभग वैसी लीला होती है। कभी कभी किसी लीला में कुछ भेद परिवर्तन अंतर पड़ जाता है, इसी अंतर को हमारे यहाँ कहते हैं कल्प भेद। तो ये मैंने दो प्रकार की बात बताई, शांता की, भगवान राम की बहन की। तो कल्प भेद से दोनों चरित्र बिल्कुल सही है।